भक्तों सच्चे दिल से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। और सच्चे हृदय से महादेव के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भक्तों, रात में कुत्ते का रोना क्यों माना जाता है? अपशकुन ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। बहुत ही चमत्कारिक और घातक भक्तों ज्योतिष में दिए गए हैं शुभ और अशुभ घटनाओं के संकेत। साथ में हम आपको बताएंगे कि कुत्ते से जुड़े वह 3 संकेत अगर आप नहीं जान लिए तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने काले कुत्ते को एक रोटी खिला दी तो मन कर चलिए, आपका कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदल जाएगा। पर आपको यह रोटी किस टाइम पर खरीद है यह जानने के लिए, और कुत्ते के वह कौन से 3 संकेत है जिन्हें जानकर व्यक्ति अपना भाग्य चमक सकता है, उन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। इसलिए माताएं बहनों 6 से 7 मिनट निकाल करके इस ज्ञानवर्धक वीडियो को महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता है बहनों, आप सभी को हम बता दें कि सनातन धर्म में कई मान्यताएं हैं जिसमें शुभ अशुभ घटनाओं से जुड़ी कई बातें कही गई हैं। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है ताकि व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। रात में कुत्ते का रोना सनातन धर्म में कई मान्यताएं हैं जिसमें शुभ अशुभ घटनाओं से जुड़ी कई बातें कही गई हैं। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है ताकि व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। रात में कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। आपने घर के बड़ों से कई बार सुना होगा कि घर के बाहर कुत्ते के रोने की आवाज नहीं सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप रात में घर के आसपास कुत्ते के रोने की आवाज सुनते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है। आइए जानते हैं इस बारे में। कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात में कुत्तों का चीखना या रोना कई दुखों का संकेत है। जिस व्यक्ति का कुत्ता अपने घर के बाहर रोता है उसके घर में अप्रिय समाचार सुनने को मिलता है। आम धारणा के अनुसार माना जाता है कि कुत्तों को परेशानी का पूर्वाभास होता है या किसी अप्रिय घटना का पूर्वाभास होता है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते कई आपदाओं की भविष्यवाणी भी करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। पूर्वज ज्योतिष के अनुसार कुत्ते रात में इसलिए रोते हैं क्योंकि वे अपने आसपास पूर्वजों या आत्माओं को देखते हैं जिसे देखकर वे रोने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते की देखने और सोचने की क्षमता बहुत तेज होती है, इसलिए वे इन चीजों को जल्दी समझ लेते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ता आपके घर के बाहर ही रो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके घर पर कोई मुसीबत परेशानी आने वाली है। ऐसे में कुछ भी करते समय सावधानी बरतें। घर के दरवाजे पर कुत्ता भौंके तो इससे आर्थिक हानि या नुकसान हो सकता है। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि रात में कुत्ता इसलिए रोता है क्योंकि उसे अपने आसपास नेगेटिव शक्ति मौजूद होने का आभास हो जाता है, इसलिए कुत्ता रोने लगता है। कई बार कुत्ता खुद किसी परेशानी में होता है, उसे कोई शारीरिक तकलीफ होती है तो भौंककर या फिर तेज आवाज में रोकर अपने साथियों को बुलाने की कोशिश करता है। कई बार कुत्ता जब अकेला होता है तो भी वह भौंककर अपने साथियों को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि कुत्ते को भी अकेले रहना पसंद नहीं है, ऐसे में वे रोकर या भौंककर साथी डॉग को बुलाते हैं। आपके घर में कोई पेट डॉग है और वह रात में खाना न खाए, उदास रहे, उसकी आंखों से आंसू निकले तो नजरअंदाज न करें। यह भी अनहोनी का संकेत हो सकता है। रात में आपका पेट डॉग खाना छोड़ दे तो हो सकता है उसे कोई शारीरिक समस्या हो। हालांकि कुछ लोग इसे अशुभ अनहोनी से जोड़कर देखते हैं। माताएं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं वह बहुत ही खतरनाक और घातक है। भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा के कारण ऐसा कहा जाता है कि जब कोई कुत्ता रात में रोता है तो उसके आसपास किसी न किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा रहती है। कुछ बुरा होने की भविष्यवाणी करते ही कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है। घर का पालतू कुत्ता रोने लगे तो होता है अशुभ। इसके अलावा अगर आपके घर का पालतू कुत्ता अचानक रोने लगे या आंखों में आंसू आ जाएं
या घर पर खाना खाना छोड़ दे तो इसका मतलब है कि घर में कोई संकट आ सकता है। कुत्ता आने वाले संकट का संकेत आपको देता है, किसी अनहोनी का देते हैं। संकेत रात में कुत्ते के भौंकने की एक और वजह यह भी है कि जब रात में कुत्ते भौंकते हैं तो किसी अनहोनी के बारे में संकेत देते हैं। रात और दिन दोनों समय कुत्ते का रोना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर से निकलने से पहले आपके घर के सामने कोई कुत्ता रो रहा है तो इसका मतलब उस काम में कोई संकट आ सकता है। अपने साथियों को बुलाना, जब एक कुत्ता जोर से चिल्लाता है तो यह आसपास के अपने साथी कुत्तों को अपनी उपस्थिति और संकट का संकेत देता है। जब कुत्ते दर्द या परेशानी में होते हैं या अकेला महसूस करते हैं तो वे रोते हैं और अपने साथी झुंड को करीब बुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसानों की तरह कुत्ते अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ता यदि अचानक धरती पर अपना सिर रगड़े और यह क्रिया बार बार करे तो उस स्थान पर गढ़ा धन होने की संभावना होती है। यदि यात्रा करते समय किसी व्यक्ति को कुत्ता अपने मुख में रोटी, पूड़ी या अन्य कोई खाद्य पदार्थ लाता दिखे तो उस व्यक्ति को धन का लाभ होता है। यदि किसी रोगी के सामने कुत्ता अपनी पूंछ या हृदय स्थल बार बार चाटे तो शकुन शास्त्र के अनुसार बहुत ही जल्दी उस रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। यात्रा के लिए जाते हुए यदि कोई कुत्ता बाईं ओर संग संग चले तो सुंदर स्त्री और धन की प्राप्ति होती है। यदि दाहिनी ओर चले तो चोरी या और किसी प्रकार से धन हानि की सूचना देता है। यदि किसी जुआरी को जुआ खेलते जाते समय दाईं ओर कुत्ता मैथुन करता मिले तो उसे जुए में अत्यधिक लाभ होता है। यदि किसी स्थान पर बहुत से कुत्ते एकत्रित होकर भौंके तो वहां रहने वाले लोगों पर कोई बड़ी विपत्ति आती है या फिर वहां के लोगों में भयंकर लड़ाई झगड़ा होता है। यदि कुत्ता बाएं घुटने को सूंघते हुए दिखे तो धन प्राप्ति होती है तथा दाहिने घुटने के सूंघता दिखे तो पत्नी से झगड़ा होता है। बाईं जांघ को सूंघे तो स्त्री से समागम और दाईं जांघ को सूंघे तो मित्र से वैर होने की संभावना रहती है। भोजन करते समय यदि कोई कुत्ता अपनी पूंछ उठाकर सिर को हिलाता है, भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन करने से रोगी होने की संभावना रहती है। यदि कुत्ता पेड़ के नीचे खड़ा होकर भौंकता है तो यह वर्षा काल में अच्छी वर्षा का संकेत होता है। किसी किसान को हल ले जाते हुए रास्ते में कुत्ता बाईं ओर मिल जाए और फिर घर आते समय दाहिनी ओर मिले तो उसकी उपज अच्छी होती है। कुत्ता यदि अपनी जीभ से अपने दाहिने अंग को चाटता है अथवा खुजलाता है तो ये कार्य सिद्धि की सूचना है, या जीभ से पेट को छूता हुआ दिखाई दे तो लाभ होता है। भक्तों, आप सभी को आगे जानकारी बताने से पहले हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, जिससे कि हर कोई इस वीडियो को फ्री माध्यम से लाभ उठा सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, यात्रा पर जाते समय कुत्ता जूते लेकर भाग जाए या किसी और के जूते लेकर सामने आ जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के धन को चोर चुरा लेते हैं। आकस्मिक मृत्यु से बचाव। मान्यता के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है और अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं होता। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो के कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि इस प्रकृति को चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं। इसलिए महादेव के लिए इस वीडियो को लाइक और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिए। भक्तों, काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है। जिसकी कुंडली में ये दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं, उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाएं। फायदा होगा काल सर्प दोष में लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसे अपने घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। पितृशांति के लिए मान्यताओं के अनुसार पितृशांति के लिए अगर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए तो लाभ मिलता है। हर दिन कुत्ते को दोनों टाइम रोटी खिलाना आपकी किस्मत को चमका सकता है, इसलिए रोज कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। संतान सुख के लिए मान्यताओं के अनुसार जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है उन्हें काला कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है, जिससे लाभ मिलता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी
कुत्ते पालना शुभ माना जाता है। कर्ज से मुक्ति। सुबह शाम काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता। शुभ काम के लिए जा रहे हैं और अगर पालतू या बाहरी कुत्ता सामने आकर बार बार भौंकने लगे या कान फड़फड़ाने लगे तो ये इस बात का इशारा है कि आपके कार्य में बाधा आएगी और यात्रा के वक्त भी प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अन्न के गोदाम की जमीन पर कुत्ते का जमीन खोदना शुभ माना जाता है। ये धन लाभ का सूचक है। वहीं जब कुत्ता रास्ते में अपने सिर को रगड़ दहाचता हुआ दिखे तो इसे अचानक कहीं से धन आने का संकेत माना जाता है। जब बेवजह बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे होकर शोर मचाने लगे, जोर जोर से भौंकें, तो इसे वहां रहने वाले लोगों में बढ़े विवाद का संकेत माना जाता है। शास्त्रों में कुत्ते का रोना कभी शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं घर के पास कुत्ते का रोना संकट आने का संकेत है। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर कई कुत्तों के मिलकर रोने की आवाज सुनाई दे तो ये किसी व्यक्ति की मृत्यु या सामूहिक विपत्ति की सूचना देता है। सफर पर जाते वक्त कुत्ता टकटकी लगाए आपको देखे या गर्दन उठाकर भी देख ले तो समझ लीजिए आपकी यात्रा सफल होगी और कार्य भी सिद्ध होंगे। सवेरे अगरे घर के बाहर या रास्ते में कुत्ता मैथुन करता हुआ दिख जाए तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। उस दिन नया काम शुरू करने से बचें। साथ ही सभी महत्वपूर्ण कार्य को टाल देना ही बेहतर होगा। शास्त्रों के अनुसार जब कुत्ता मुंह में फल या सब्जी का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो समझ लीजिए उस दिन जमीन संपत्ति का सौदा लाभकारी साबित होगा। यह किसी भी होनी और अनहोनी को पहले से ही जान लेते हैं। इस बात को विज्ञान ने भी माना है कि कुत्तों की छठी इंद्रियां काफी विकसित होती हैं। कुत्ते हम मनुष्यों की तरह बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अपने संकेतों से बता देते हैं कि आज आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप इनके संकेतों पर गौर करेंगे तो संभव है कि आने वाली अगर कुत्तों की आपस में लड़ाई हो रही हो, कुत्ते आपके गली मोहल्ले में घूमते हुए यूं ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हों और रास्ते 2-4 कुत्ते आपस पर लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को काटते दिख जाएं, तो यह अच्छा शगुन नहीं है। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता है। कुत्तों का आपस में लड़ना यह संकेत माना जाता है कि आप जिस काम से जा रहे हैं वह काम नहीं बनेगा। यात्रा आपकी कष्टदायक रहेगी। संभव है कि उस दिन किसी के साथ आपका विवाद भी हो जाए और आप अपने आप को अपमानित महसूस करें। अगर कुत्ता पॉलीथिन काटता और चाटता मिल जाए, अगर आपके पास कूड़ेदान है तो बहुत से कुत्ते उनमें भोजन तलाश करते दिख जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप घर से निकलें और आसपास कोई कुत्ता पॉलीथिन को अपने दांतों से काटता या चाटता हुआ दिख जाए तो यह शुभ शगुन नहीं है। इस तरह अगर कुत्ता रोटियां चबाते हुए दिख जाए तो यह भी शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि कुत्ते का ऐसा करना मार्ग में आने वाली परेशानियों का संकेत है। अगर संभव हो जिस काम से जा रहे हों उसे दूसरे दिन पर टाल दें। जाना बहुत जरूरी हो तब थोड़ी देर रुक जाएं और पानी पीकर यात्रा शुरू करें। अगर मैथुन करते दिख जाएं कुत्ते, अगर आप कहीं किसी जरूरी काम से जा रहे हों और घर से निकलते ही आसपास कहीं कुत्ते मैथुन करते दिख जाएं तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इस स्थिति आप जिस काम से जा रहे हैं उसमें असफलता मिलेगी। यात्रा में कष्ट और प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर सुबह उठते ही आपको घर के बाहर मैथुन करता हुआ कुत्ता दिख जाए तो उस दिन कोई नया काम नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी महत्वपूर्ण कार्य को टाल देना ही शुभ रहता है। मुंह में यह वस्तु लिए दिखे, कुत्ता तो ठीक नहीं, किसी कार्य के लिए जा रहे हों और सामने से कोई कुत्ता मुंह में पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा या हड्डी लेकर आता दिखे तो यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है। शगुन शास्त्र के अनुसार इस स्थिति में मार्ग में परेशानियों का सामना करना होगा। कुत्ते का हड्डी चूसते हुए दिखना भी शुभ नहीं होता है, लेकिन कुत्ता मांस का टुकड़ा मुंह में दबाकर आता दिखे तो कार्य में सफलता मिलती है और लाभ मिलने का संकेत होता है। कुत्ते का मुंह में पंख दबाकर आते हुए दिखना भी अपशकुन माना गया है। कुत्ते का ऐसा करना भी शुभ नहीं। आप किसी काम से जा रहे हों
और आपका पालतू कुत्ता सामने आकर भौंकने लगे या कान फड़फड़ाने लगे, तो यह संकेत है कि अभी आपको यात्रा टाल देनी चाहिए। घर से बाहर निकलें और सामने आकर कोई कुत्ता ऐसा करने लगे तो भी यह शुभ संकेत नहीं है। अगर घर के आसपास कुत्तों की पंचायत होने लगे, यानी बहुत से कुत्ते इकट्ठा होने लगे, तो अच्छा शगुन नहीं है। माना जाता है कि इससे पड़ोस किसी लड़ाई झगड़ा होने वाला है। कुत्ते का आंसू बहाते हुए सामने आ जाना और घर के बाहर आकर रोने लगना भी शुभ नहीं होता है। भक्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हर किसी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके और वह भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ उठा सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से, निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सके। मिलते हैं नई वीडियो में।